My dear friends, today I brought you a lesson from CBSE बोर्ड। और ये केवल CBSE बोर्ड के लिए नहीं, मीन्स CBSE बोर्ड के साथ साथ ये चैप्टर बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है यूपी बोर्ड के लिए भी। तो अगर मेरे दोस्त कोई यूपी बोर्ड से है तो वो घबराए मत, क्योंकि मेरा चैप्टर आप दोनों के लिए इक्वली है। मीन्स वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच टुडे, so each and everything is equal for you all, whether you belong to the UP board or in CBSE बोर्ड। आप CBSE बोर्ड से हैं तो भी आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आप CBSE बोर्ड से नहीं हैं, यूपी बोर्ड से हैं, तो भी आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सो माई फर्स्ट चैप्टर्स नेम इज़ अ लेटर टू गॉड। मीन्स द राइटर ऑफ दिस लेसन इज G.L. फ्यूवेंट्स। G.L. फ्यूवेंट्स। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर। आखिर ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, वाई दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन लाइक दिस। ओके, ये चैप्टर क्या है, कैसे है, तो मैं आपको इसका एक छोटा सा थीम बता देना चाहता हूँ। सो डियर फ्रेंड, जस्ट कीप अ पेशेंस and listen some things about this chapter and about the background of the chapter. So, the chapter describes about the farmer's firm faith in God. प्यारे साथियों, ये मेरा जो पहला चैप्टर है ना, ये एक ऐसे किसान की कहानी है जिसके अंदर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, और विश्वास किसके प्रति? गॉड के प्रति, भगवान के प्रति। उसके अंदर जो है कि इतना विश्वास भरा हुआ है कि वो सोचता है कि भगवान, आई मीन गॉड, कैन डू एवरीथिंग। Means in this world no one can do anything but God can do all the things, because God is the single person, God is the single thing that who can help anyone. इतना फर्म उसका जो है ना, मतलब फैथ है भगवान के अंदर, कि उसको लगता है कि भगवान के अलावा उसका कोई कुछ और दूसरा व्यक्ति उसका मदद कर ही नहीं सकता है। दिस इज स्टोरी अबाउट अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर Lencho, whose crops has been destroyed by the hailstones. You know, एक बार ऐसा होता है कि लेंचो, जो कि एक प्रोटैगनिस्ट है इस लेसन का, लेंचो इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस लेसन। मीन्स ही शोन हिज फील्ड विद द कॉर्न। वो अपने खेतों में कॉर्न बोया रहता है, कॉर्न की खेती करता है। कॉर्न, आई थिंक आप जानते हो कि कॉर्न क्या होता है। कॉर्न दैट मीन्स मक्के की खेती है, जिसको भुट्टा कहते हो, ठीक है, जुन्नरी कहते हो ना गाँव में, ठीक है। तो उसने क्या किया था, अपने खेतों में भुट्टे की खेती कर रखा था, ठीक है। और हुआ क्या भाई, भगवान की लीला अपरंपार है। उन्होंने क्या किया कि उसके खेतों में पूरी तरीके से जो वैली थी, वेयर द लेंचो वॉज सिचुएटेड, मीन्स इन होल द वैली, मीन्स इट वॉज द मीन्स हेल स्टोन्स वॉज देन देयर एंड इट्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द फील्ड ऑफ द लेंचो। उसने क्या किया कि उसके फील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ही हैज इमेंस फेथ इन गॉड, सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड डिमांडिंग सम फाइनेंशियल एड। भाई साहब, रियली लेंचो का जो विश्वास था ना भगवान के अंदर, इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, दैट ही थॉट ओनली द गॉड कैन हेल्प हिम, कि केवल गॉड ही उनकी मदद कर सकता है। नो वन कैन हेल्प, दैट इज़ वाई ही रोट अ लेटर टू द गॉड। उसने भगवान को पत्री लिख डाला। अ जीनियस एंड काइंड पोस्ट मास्टर गेट्स इम्प्रेस्ड बाई हिज फेथ इन गॉड। भाई साहब, जब ये लेटर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस में, तो एक बहुत ही जीनियस, बहुत ही काइंड पर्सन जो था, उसने इस लेटर को पाया, और उसने जब इसको खोला, उसने जब इसको पढ़ा, means he was completely means surprised that how a person can believe like this type of the faith in the God, कि इस प्रकार का एक भरोसा कोई व्यक्ति किसी के अंदर कैसे कर सकता है। कितना विश्वास था उसका। he does not want his faith in God to be the second। उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि इस व्यक्ति का, जो लेंचो है, जो प्रोटैगनिस्ट है ऑफ दिस लेसन, उसने, पोस्ट मास्टर ने एक प्लान बनाता है
और प्लान यह था कि वो इसने सोचा कि वो लेंचो का जो भरोसा है ना भाई साहब, जो इसका विश्वास है ना, उसको टूटने नहीं देगा, किसी भी कीमत पर वो उसे टूटने नहीं देगा। द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद हेल्प ऑफ हिज कलीग्स, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने साथियों से, अपने कलीग से हेल्प मांगता है कि भाई साहब ठीक है, आप लोग क्या करो कि हेल्प कर दो, है ना, काहे का हेल्प कर दो, collection of the money, means all the employees of the post office, they collected the money and they gave that money to the लेंचो। for what, क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि लेंचो ने इतना अच्छे तरीके से उसने लेटर को राइट किया था और इतने अच्छे से उसने डिमांड किया था कि भगवान को अगर ये लेटर मिल जाए ना तो भगवान भी क्या कर उसे पैसे दे ही दे। बट भाई साहब कहाँ किसी की मन्नतें पूरी होती हैं गॉड के माध्यम से, ठीक है। अब इसकी विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर और उसके साथियों ने क्या किया, कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं। लेंचो का डिमांड था कि 100 पैसों से मिलना चाहिए, दैट इज़ वाई ही कैन सर्व, ही कैन फीड हिज फैमिली, मीन्स होल ऑफ द ईयर्स। But Lencho blames the post office's employees of stealing his money, with God sent him and call him the bunch of crooks। प्रॉब्लम क्या होती है, देखो डिमांड क्या थी लेंचो की, लेंचो डिमांडेड दैट द 100 रुपीज़, लेंचो डिमांडेड 100 रुपीज़, बट ही गॉट ओनली 70 रुपीज़, only 70 rupees, because this 70 rupees is only the collections of the employees of post office। ये केवल एक कलेक्शंस था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों के द्वारा, ठीक है, वो कुछ और नहीं था, है ना, गॉड ने नहीं भेजा था, ये केवल एक कलेक्शन था जिसको लेंचो को जब मिलता है, कितना, लेंचो को जब 70 पैसों मिलता है तो लेंचो ने सोचा कि भाई ये जो एम्प्लॉय है ना पोस्ट ऑफिस के, ये सभी के सभी चोर हैं, मीन्स गॉड कैन नेवर मेक अ मिस्टेक, गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, ठीक है ना, गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता है। अगर आप भगवान से कुछ मांगोगे ना, अगर उसने 100 रुपया मांगा था तो उसको भरोसा था कि गॉड क्या करेगा, 100 रुपया देगा, लेकिन उसे मिलता कितना है भाई साहब, उसे केवल 70 रुपये मिलते हैं, 70 पैसोस मिलता है। दैट इज़ वाई उसने कहा कि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये सभी के सभी क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। अब बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है, ये चोर होते हैं, ठीक है ना, सभी के सभी चोर होते हैं। द स्टोरी सोज लेंचोज अनब्रोकेबल फेथ इन गॉड। ये जो स्टोरी है ना, ये लेंचो की एक अनब्रेकेबल फेथ है, मतलब कि जिसको कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता है। ये किस प्रकार का फेथ है भगवान के अंदर। In the end, the story tells us that the sometimes even your generosity and kindness is not the recognized and you may not get any credit for it। यहाँ पर अंत में ये पता चल जाता है कि भाई साहब आप कभी कभी जो आप किसी के प्रति जेनरसिटी दिखाते हो, उदारता दिखाते हो, काइंडनेस दिखाते हो ना, तो उसका जो आपको मिलना चाहिए क्रेडिट ना, वो नहीं मिलता है। जैसे कि लेंचो ने क्या किया, देखो अब गॉड ने तो उसको दिया नहीं था, जो भी पैसे थे सब उसके पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर्स के माध्यम से मिला था, गॉड ने कुछ किया नहीं था, लेकिन फिर भी लेंचो ने उन सभी एम्प्लॉयज़ को चोर बोल दिया। मतलब क्या ही रह गया यार, हाँ, उन लोगों ने मिलकर के उसकी मदद किया और उसने सबको चोर बना दिया। बताओ फिर क्या ही मतलब है, कहाँ से क्रेडिट मिला, कहीं से क्रेडिट नहीं मिलता उन बेचारों को। द स्टोरी एंड्स विद एन आयरोनी दैट लेंचो इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द काइंड हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड द अदर हैंड इवन द ब्लेम्स देम ऑफ द स्टीलिंग इज मनी। भाई ये जो एक स्टोरी है ना, इसका जो एंड होता है ना, दैट इज़ एन आयरोनी। यहाँ पर ये होता है कि जो उस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयों ने कर दिया उसके लिए ना, उसको ये लेंचो समझ ही नहीं सका, उसको कोई क्रेडिट ही नहीं दिया उन लोगों को, उनको बल्कि ब्लेम कर दिया, चोर बना दिया। दैट इज़ द आयरोनी ऑफ दिस एंडिंग ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का ये क्या था, एक आयरोनी है, ठीक है। तो ये तो रहा थीम्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की पूरी जर्नी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन।
इस लेसन में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो भाई साहब इसका पहला कैरेक्टर कौन है, तो इसका जो हीरो है लेंचो। लेंचो इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर एंड नाउ द सेकेंड कैरेक्टर, तो उसका जो सेकेंड कैरेक्टर है वो है उस लेंचो की वाइफ, ठीक है। और इसमें एक और कैरेक्टर है जो है पोस्ट मास्टर। ये 3 कैरेक्टर इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूरी की पूरी ये कहानी जो है इन्हीं के ऊपर चलने वाली है भाई साहब, ठीक है। तो ये थे जो है कि इस पूरी कहानी के एक कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। तो आइए, बिफोर यू रीड मीन्स दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। भाई माना जाता है ना कि जो विश्वास होता है, अगर आपके अंदर विश्वास है ना, आपके अंदर आत्मशक्ति है ना, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है ना, तो आप माउंटेन को भी हिला दोगे, माउंटेन को भी उखाड़ फेंकोगे। इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन, इफ़ यू हैव द फेथ लाइक लेंचो। अगर लेंचो की जितना फेथ है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, बट हमें अपने फेथ के साथ क्या करना चाहिए। वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, किसके अंदर विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज स्टोरी मीन्स delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो ने क्या किया, जो कि इस चैप्टर का हीरो है, ओके। तो लेंचो ने क्या करता है, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को एक पत्र लिखता है, किसके लिए, कि उसका जो क्रॉप्स था ना वो रुइंड हो गया था। रुइंड मीन्स क्या होता है, रुइंड दैट मीन्स डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड है ना। रुइंड मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रॉयड होता है, वो पूरी तरह से उसकी जो फसल थी ना वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो उसने क्या करता है कि भगवान को एक पत्र लिखता है, किस लिए, मीन्स ही डिमांडेड व्हाट द 100 पेसोस। उसने कहा कि भाई गॉड मुझे क्या करो 100 पैसों दे दो। एंड डज लेंचोज लेटर रीच द गॉड, मीन्स हियर इज अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या है ना, क्या ये जो लेंचो का जो लेटर है ये गॉड के पास पहुँचता है। आप इसका जवाब देना है ना, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए कि क्या ये जो लेटर था लेंचो ने जो राइट किया था गॉड के लिए, क्या ये लेटर कभी भगवान के पास पहुंचता है। ओके, सो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू ऑल। मीन्स डज गॉड सेंड हिम मनी, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि क्या भगवान ने उसे कभी पैसे भेजा। थिंक व्हाट यू आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी। आप विचार करिए कि इसके लिए आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, आप क्या सोच रहे हो। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन द रीड इट। और आप विचार करो कि इस व्यक्ति ने जो काम किया था तो किस प्रकार से ये जो कहानी है ना, ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे साथियों आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ओके, अब चलते हैं सीधे चैप्टर के ऊपर। ओके, आ जाओ। तो मेरा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिस्क्राइब दैट अबाउट द हाउस ऑफ लेंचो। यहाँ पर एक वर्णन आपको मिलता है किसके बारे में, लेंचो के हाउस के बारे में। मीन्स what is the means of this house of Lencho, because first of all it is described that where the house of Lencho was situated। लेंचो का जो हाउस है, लेंचो का जो घर है वो कहाँ पे है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में। भाई साहब ये वैली क्या होती है, देखो ये वैली होती है जैसे ये माउंटेन होता है ना, इस टाइप के माउंटेन होता है, ठीक है। तो इस माउंटेन्स में जो ये कुछ ऐसे ना, जैसे ऐसे होता है कि ऐसे माउंटेन कुछ दूर तक ऐसे फैल के फिर ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसको वैली बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वैली बोलते हो। तो इस पूरी वैली में
क्या था, एक ऊंचे स्थान पर, क्या है, ये ऊंचे स्थान पर हाउस है, किसका हाउस, लेंचो का, ठीक है ना। इस एक पूरे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर, पहाड़ियों पर लेंचो का हाउस है, घर है, ठीक है। आ जाओ। तो नेक्स्ट है कि सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्रेस्ट? क्रेस्ट का मतलब होता है कि टॉप ऑफ अ हिल, जो वो पहाड़ी है ना, पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पर, मतलब कि भाई जैसे ये पहाड़ी है ना, तो ये पहाड़ी के बिल्कुल इस चोटी पर क्या था, यहाँ पर है लेंचो का घर। ये क्या है, ये लेंचो का हाउस है, ठीक है ना, ये लेंचो का हाउस है, ठीक है। आगे देखो, हिल from his height one and could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। अब यहाँ से क्या करता है लेंचो कि देखो इसका जो घर है एक ऊंचे पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करता है कि फ्रॉम द हाइट ऑफ दिस वन, इस ऊंचाइयों से वो पूरे तरीके से क्या कर सकता है कि देखता है, क्या देखता है, रिवर्स एंड हिज फील्ड, अपने खेतों को देखता है, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न का मतलब पके हुए मक्के का खेत, डॉटेड, डॉटेड का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक बेहतरीन फ्लावर्स लगा हुआ है, जो कि इट इज़ द सिंबल ऑफ द गुड हार्वेस्ट, जो कि बताता है कि एक बेहतर हार्वेस्ट है, ठीक है ना, मतलब कि बेहतर फसल, बढ़िया फसल लगी हुई है खेतों में। ये एक प्रतीक था उसके जो है कि बढ़िया फूल लगने का, और बढ़िया से जो है कि एक मक्के की जो खेती है वो बताता है कि जो लेंचो का जो फील्ड है ना, जो लेंचो का खेत है ना, वो पूरी तरीके से बहुत बेहतरीन फसल उसके अंदर लगी हुई है। मीन्स द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपॉर। डाउनपॉर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डाउनपॉर? डाउनपॉर का मतलब होता है ना, इस मीन्स अ लिटिल रेन ऑफ वाटर। डाउनपॉर दैट मीन्स अ लिटिल रेन ऑफ वाटर, बारिश की थोड़ी बूंदे, आई मीन वी कैन शो द शॉवर। शॉवर का मतलब क्या होता है, बौछार, ठीक है। मीन्स और एट द लिस्ट ऑफ अ शॉवर, मतलब कि थोड़ा, देखो अब क्या था कि ज़मीन को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, क्या थी कि थोड़े से पानी और थोड़े से पानी की बूंदे, ठीक है ना, या शावर कह सकते हो, बरसात थोड़ा सा कह सकते हो, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, कह रहा है कि पूरी सुबह लेंचो क्या करता है, हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली, है ना, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। भाई साहब वो बेचारा क्या करता है, रोज़ अपने खेतों में सुबह सुबह पहुंच जाता है, और सुबह सुबह खेतों में जा कर के कुछ नहीं करता है, दिन भर खेतों के बीच में बेचारा खड़ा रहता है, और खड़ा होकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देखता रहता है, चुपचाप वो क्या करता है, केवल नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है, ठीक है। क्या उम्मीद करता है, उम्मीद ये करता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं से थोड़े से बादल दिखाई देंगे और हमारे खेतों में थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, तो ये जो फसलें थी ना वो थोड़ा अच्छी फसलें, मतलब कि उसमें थोड़ा सा और फसलों में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन। वीमेन अब यहाँ पे किसको कह रहा है, तो यहाँ पर वीमेन वो किसको कह रहा है, वीमेन कह रहा है अपने वाइफ को, ठीक है, उसने अपने वाइफ को कह रहा है कि नाउ वी आर गोइंग रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन। अब उसने क्या किया कि कहीं से कुछ थोड़ा बहुत बादल देख लेता है, और बादल देखने के बाद वो क्या करता है, दौड़े दौड़े अपने वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि विमेन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, इट्स गोइंग टू बी रेनिंग, कुछ बारिश होने जा रही है। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। अब भाई ये सपर मतलब क्या होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सपर मीन्स होता है डिनर, ठीक है, क्या होता है सपर मीन्स डिनर। तो उसने क्या किया, मतलब कि द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, कि वो जो महिला थी जो कि सपर बना रही थी, मतलब डिनर बना रही थी, उसने आवाज़ देती है, रिप्लाई करते कि यस गॉड विलिंग्स। गॉड विलिंग्स दैट मीन्स इफ इट इज डिपेंड ऑन द गॉड, इफ द गॉड विलिंग्स विल बी देयर देन वी कैन गेट द रेन, कि भगवान की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें आज बारिश ज़रूर मिलेगी। ओके, आइए आगे देखते हैं। द ओल्डर बॉयज़ वर वॉकिंग इन द फील्ड। अभी ओल्डर बॉयज़ कौन है, ओल्डर बॉयज़ वही हैं लेंचो के पुत्र, ठीक है।
तो लेंचो के बड़े बेटे वो क्या कर रहे थे, वो लेंचो के जो बड़े पुत्र थे वो लोग फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे थे वो क्या कर रहे थे, वहीं घर के आसपास, हाउस के आसपास में खेल रहे थे। और वो तब तक खेल रहे थे जब तक कि उनकी मम्मी मतलब वाइफ ऑफ लेंचो जब तक उन्हें बुलाती नहीं है कि कम फॉर डिनर, कि आ जाओ बच्चों। और लेंचो को भी उन्होंने बुलाया कि आप लोग आ जाओ और खाना खा लो, आप डिनर कर लो, ठीक है ना, भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ये क्या था, सभी बच्चे सभी लोग मिल बैठ कर के खाना खा रहे थे, मतलब भोजन कर रहे थे। और उसी टाइम पर क्या होता है, लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या किया, एक प्रेडिक्शन करता है। प्रेडिक्टेड मतलब, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। उसने क्या किया, भविष्यवाणी करता है। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वो चिल्लाता है, क्या कहता है कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वो बोलता है, प्रेडिक्ट करता है कि ये बड़े बड़े बूंदें किसकी, रेन की गिरने लगी है, ठीक है ना। वो बताता है कि बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग दैट मीन्स कमिंग, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, ओके, मतलब कि आते हुए जो बादल दिखाई देते, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग। तो वो देखता है कि फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड अ ह्यूज माउंटेन, ह्यूज का मतलब क्या होता है, ह्यूज मीन्स बिग, ह्यूज मीन्स बिग, ओके, ह्यूज मीन्स होता है बिग। तो एक बड़ा सा जो माउंटेन है किसका, बादलों का, वो नॉर्थ ईस्ट साइड से अप्रोचिंग करता हुआ उनके तरफ आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वह क्या थी, हवा भी बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही मीठी थी, ओके, और बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम था तो हवाएं भी थोड़ा मधुर दिख रही थी उनको। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो आदमी मतलब लेंचो ने क्या किया, तुरंत दौड़ करके बाहर आता है। क्यों बाहर आता है, किसी और रीजन से नहीं, बल्कि वो उस प्लीज़र को फील करने आता है, उस खुशियों को फील करने आता है जो बारिश की वजह से उसको मिलने वाली थी, ठीक है ना। वो एक एक बूंद को अपने बॉडी पर फील करना चाहता है, महसूस करना चाहता है। तो इसी वजह से उसने क्या किया कि दौड़ करके सीधे बाहर आता है, और ही वॉन्टेड टू फील दैट प्लीजर ऑन हिज बॉडी, ओके। नेक्स्ट, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जल्द ही क्या किया, थोड़ी ही देर में वो वापस गया और उसने बोलता है, क्या बोलता है, एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है सेड। उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ये कोई रेन ड्रॉप नहीं है जो आकाश से गिर रही है, इट इज़ नॉट अ रेन ड्रॉप, दे आर न्यू कॉइन्स, new coins. The big coins are 10 cent pieces and little ones are 5. मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ जस्ट रिमेंबर दिस ऑल एंड दिस लाइन, इसे आप भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है ना। कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो रेन ड्रॉप, जो मीन्स लेंचो ने जो कंपेयर किया था, मीन्स वो किस प्रकार का कंपैरिजन था, और 10 सेंट किसे कहा था और 5 सेंट्स किसे कहा था, ठीक है ना। तो आई थिंक आज की क्लास में यहीं पे ब्रेक करता हूँ, कल मैं फिर से मिलूँगा इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए। सो माय डियर फ्रेंड, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस लेसन्स एंड आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया आपको सिंपल शब्दों में समझाने की। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।